साधु सज्जनों, इसके पूर्व मैंने परम पूज्य पशुपतिनाथ बाबा की जीवनी तथा उनके सामाजिक कार्यों का उल्लेख किया था। आज मैं उनके कुछ चमत्कारिक कृत्यों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो समाज के लिए, जनहित के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए वो एक बहुत बड़ा योगदान है। 1970 की बात है। मैं एक बार बीमार पड़ा, महीना भर बीत गया, फीवर उतरता ही नहीं था। पता चला कि पूज्य श्री बाबा महाराज चांदी नारायणी के तट पर पहुंच चुके हैं। मैंने एक साथी से आग्रह किया कि मुझे साइकिल से वहाँ ले चलो। वह वहाँ ले गया। मेरी स्थिति बहुत खराब थी, एक डेग चलना मुश्किल था, लेकिन वहाँ मैं जाकर बैठा। दंड प्रणाम के बाद पूज्य श्री बाबा ने कहा, तुम आश्रम की जमीन को खुरपी से बराबर करो। मैं सोचता था कि खुरपी से बराबर क्या, मेरा तो कुछ भी मेरे पास हिम्मत नहीं है कुछ करने की, लेकिन मैंने आदेश का पालन किया और खुरपी लेकर आश्रम की जमीन को बराबर करने लगा। मैं सोचता था कि अब रोकें बाबा, तब रोकें, लेकिन वो रोक नहीं रहे थे। आधा घंटा बीत गया, तब उन्होंने कहा कि बंद करो। उन्होंने कहा कि तो हर आदमी अपने किए का ही भोगता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। और कहा कि तुम पैदल ही घर चले जाओ। जो व्यक्ति एक पग भी पैदल चलने में असमर्थ था, उसको उन्होंने आदेश दिया कि पैदल ही घर चले जाओ। और वहाँ से मेरा घर लगभग 5 किलोमीटर था। मैं वहाँ से चल दिया। कैसे धीरे धीरे शक्ति आती गई और मैं बढ़ता गया। मैं नहीं कर सकता, मैं घर चलाया। यहाँ आने के बाद मैंने जो महसूस किया, उस क्षण से बुखार मेरा समाप्त हो गया। धीरे धीरे अच्छा अनुभव करने लगे और दूसरे दिन फिर मैंने साहस किया उनका दर्शन करने का। तो ये इस तरह की अनेक चमत्कारी घटना उनके द्वारा की जाती थी अपने भक्तों के उद्धार के लिए। ये उनके तप का प्रभाव था, ये कोई मैजिक नहीं था। उनकी तपस्या, उनकी वाणी का प्रभाव था, जो लाखों भक्तों के योग और क्षेम का वे निर्वहन करते थे। दूसरी घटना है कि एक जलालपुर गांव है लालगंज से पश्चिम, वहाँ एक खूनी भैंसा रहता था दियाड़े में। उस दूसरे छपरा की ओर से आने वाली नाव से कुछ लोग आ रहे थे। उसे एक नौजुवक नीचे उतरा और उसके पीछे वो भैंसा पड़ गया। उसको उसने पटक लिया, उसके प्राण लेने पर उतारो हो गया। पूज्य श्री बाबा के भक्त श्री बंशीधर त्रिपाठी आरा वहाँ गए हुए थे पूज्य दर्शन के लिए और नदी स्नान करने गए थे। जब किसी नाविक ने या वहाँ के रहने वाले लोगों ने कोई साहस नहीं किया, तब वे लग्गी लेकर भैंसा पर टूट पड़े। अब भैंसा उनकी ओर टूट पड़ा। वे भागने लगे। अब तब छुआ की स्थिति हो गई। तब उन्होंने देखा कि अब तो भैंसा मेरा प्राण ले लेगा। तब उन्होंने बाबा बाबा पुकारा। तत्क्षण बाबा वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने भैंसा को हाथ के इशारे से रुक जाने को कहा। भैंसा जहाँ था वहीं रुक गया। उसके आगे के पैर आगे और पीछे के पीछे, वो मूर्ति पर चट्टान की तरह हो गया। फिर बाबा उस घायल नवयुवक के पास पहुँचे और उसके मुंह पर जल छिड़के और उन्होंने कहा, उठो बेटा, ठीक हो जाएगा। फिर वो बाबा कहता उठा और उसका उपचार उन्होंने कराया और कहा बंशीधर त्रिपाठी को कि तुम इसके घर पहुंचा दो। फिर वो नाव पर लेकर के उसके घर की ओर चले। इस बार वो 3 मील का चक्कर था और वहाँ कोई सवारी नहीं थी। बांध के किनारे बंशीधर त्रिपाठी जैसे व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति ने अपने कंधे पर उस नवयुवक को रखा और उसके घर पहुंचा दिया।
धन्य थे त्रिपाठी जी भी धन्य थे उस श्री बाबा के भक्त जो दिवंगत हो चुके हैं। एक तीसरी घटना चमत्कार की है कि एक लड़का खो गया था सोनपुर मेले से। हरिद्वार के एक साधु उसे भगा ले गया था, जो पीछे पता चला। वह परिवार परेशान था। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी उसका संपर्क था उसने पता किया, 2 वर्षों से कुछ पता नहीं चला। बाबा उस समय हाजीपुर के चौबे जी के यहाँ चौहट्टे पर रहा करते थे। मैं उनके दर्शन में पहुंचा था तो लोगों ने बताया कि पुछरी के बहुत निकट हैं, इनसे बात कीजिए, ये आपके कार्य को सिद्ध करा देंगे। तो मुझसे आग्रह करने लगा। बापू जी बाबा से इन सब बातों को कहने के लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन मैं तो सेवक था। धीरे धीरे हिम्मत करके मैंने ये बात कही कि आप कृपा करें तो इस व्यक्ति का लड़का मिल जाए। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को, उस जगह बैठे ब्राह्मण को कहा कि तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र से उल्टा चरखा चला दो प्रतिदिन 1 महीने तक। वह 1 महीने तक ब्राह्मण उल्टा उस मंत्र से उल्टा चरखा चलाता रहा। परिणाम हुआ कि 1 महीने के अंदर उनके लड़के का पत्र आ गया पिता के पास। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसमें था कि मैं हरिद्वार में रह रहा हूँ, एक साधु मुझे ठक्कर ले आया था, वो मुझे पढ़ा रहा है। बस पिता को क्या था, वो पहुँच गए हरिद्वार और अपने लड़के को वहाँ से ले आए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मन को आकर्षित करती थी और वे सबका योगक्षेम का निर्माण करते थे। तीसरी घटना हुई एक बार कि एक मेरे मित्र थे मुजफ्फरपुर में, मैं उस समय शिक्षक था। एक मित्र थे डॉक्टर एच.एन. शर्मा। वे बहुत चारों तरफ घूमते थे संतों की खोज में और कहीं उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। मैंने बाबा की पूज्य बाबा की चर्चा उनसे की, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन सुबह ही मेरे डेरे पर वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि चलना है बाबा के यहाँ। मैंने कहा कि यह क्या हुआ? तो नहीं, हमें रात भर सब स्वप्न हुआ है और हमें लगा है कि पूज्य बाबा मेरे यहाँ आकर के कह रहे हैं कि तुम मेरे पास पहुँचो। और बेचैन थे कि नहीं, आपको बाबा के यहाँ चलना ही है। मैंने उस दिन का स्कूल बंद कर दिया और उस समय मोटर चलती थी, 1972 की बात है। वहाँ से मैं चला आया। हम लोग चले तो बस स्टैंड के नज़दीक एक आनंदी बाबू थे परिचित, वो शामिल हो गए। एक बांसुरी वादक था जो रेडियो स्टेशन पर बांसुरी बजाता था, वो भी शामिल हो गया। एक मेरे मित्र सुमंगल जी शिक्षक थे, वो शामिल हो गए। हम लोग वहाँ से चले मुझोर से लालगंज आए। लालगंज आते आते सूर्यास्त हो गया था। हम लोग पहुँचे परम श्री बाबा महाराज लालगंज से 2 किलोमीटर उत्तर एक आंवला गाछी है उसदे में, वहीं पर कुटी में रहते थे। हम लोग वहाँ पहुँचे। रास्ते में डॉक्टर साहब ने कहा था कि आनंदी बाबू गांजा पीते हैं, इनका गांजा छूटना चाहिए। चलिए हम लोग परम श्री बाबा महाराज से कहेंगे। ये बांसुरी वादक आवारा है, इसकी बुद्धि सुधरनी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई। हम लोग जैसे पहुँचे कि हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, दंड प्रणाम किया, हम लोग बैठ गए। लेकिन पूज्य श्री बाबा ने उत्तर देना शुरू किया और गांजा से क्या हानि है इसकी एक कथा कह करके उन्होंने आनंदी बाबू को समझाया, जिसका अर्थ नहीं था कि गांजा छोड़ देना चाहिए। फिर उस बांसुरी वादक की ओर उन्होंने ध्यान दिया और कहा कि एक नवयुवक, दूसरा कला का शौक और अपने पिता का अकेला पुत्र, तो ये आवारा न हो तो क्या होगा, है ना। और उसके सुधारने के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई। उसके बाद हम लोग बच गए। डॉक्टर साहब के संबंध में उन्होंने कहा कि पैसा जीवन का माध्यम है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन जीने के लिए है, गरीबों को सताओ मत, है ना। पैसा उतना ही लो जिससे तुम्हारा काम चल जाए और गरीबों को लाभ हो। उसके बाद पुनः हम लोग को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम लोग चले जाओ।
हमने कहा कि बाबा हमारे घर की ओर जाने वाली बस जो है वो 9 बजे रात में है, अभी हम लोगों के पास समय है। तो श्री परम श्री बाबा ने कहा कि देखो कभी कभी अनहोनी घटना भी घटती है, तुम लोग चले जाओ। हम लोग वहाँ से चल दिए। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लालगंज हम लोग आए तो देखते हैं कि 9 बजे प्रतिदिन चलने वाली बस जो थी वो 8:30 बजे ही खुल रही है। हम लोग उससे सवार हुए। डॉक्टर एच.एन. शर्मा ने कहा कि अगर हम लोग देर करते तो ये रात भर ठंडा में पैदल चलते चलते तुम्हारे घर तक तबाह हो जाते। हम लोग आए, घर चले आए। तो इस तरह से कुछ ऐसी घटनाएं होती थी कि वो आश्चर्यजनक होती थी और लोगों को मार्गनिर्देश मिलता था। ये परम श्री बाबा की सिद्धि का फल था। तो परम श्री बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जो तपोनिष्ठ थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने पूरे समाज की भलाई के लिए दिन भर पूरी जिंदगी अपनी लगा दी धार्मिक उत्थान के लिए। और इस तरह की अनेकानेक घटनाएं हैं जो उनके भक्त अनुभव करते हैं। वे असंग व्यक्ति थे। उनके प्रमुख उपदेशों में जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय विस्ते विषभारी, मानवता का प्रारंभ इसी से होता है। मातृवत बरदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जब तक मातृ भावना नहीं आएगी नारी जाति में, तब तक आचरण ठीक नहीं होगा, तब तक मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मानवता की शुरुआत है, जैसा कि बाबा कहा करते थे। और मानवता की पूर्ण प्राप्ति तब होती है जब आत्मा को शरीर से पृथक समझ लेना पड़ता है कि आत्मा और शरीर ये दोनों दो चीज़ है। शरीर ये जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतन है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशि है। समझे? ये माया के वश में भूल जाता है जीव और सांसारिक बुद्धि उसकी हो जाती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि में लिपटा रह जाता है और अपनी आत्मा का उत्थान वो नहीं कर पाता है। तो इस तरह से परम श्री बाबा के सानिध्य में बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसका मैं आगे भी इसकी चर्चा करूँगा।